नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमको बहुत ज़्यादा निराश और हताश महसूस होता है, तब हम क्या करें? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुझे पता है कि काफ़ी दिनों से मैं अपना वीडियो नहीं लेकर आई हूँ और उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि आई नो कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे वीडियोस का बहुत इंतज़ार करते हैं। आज की वीडियो जो मैं लेके आई हूँ वो है इस बात के ऊपर कि जब हम बहुत ज़्यादा निराश और एकदम गिव अप करने वाले मूड में आ जाते हैं, तब हमको क्या करना चाहिए? कैसे हम उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं? क्योंकि अगर एक बार वो नेगेटिविटी का लूप चालू हो गया, तो अनटिल एंड अनलेस जब तक हम उसे कॉन्शियसली नहीं हटाएँगे, नहीं बंद करेंगे, तब तक वो नेगेटिविटी हमारे अराउंड और हमारे अंदर और ज़्यादा प्रमुखता में आती जाएगी और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी, चाहे कितनी ही बुरी से बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हम स्वयं में ये बल रखते हैं, हम स्वयं में इतनी ऊर्जा रखते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति को कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं। जब तक हम स्वयं में अपने आप में आत्मविश्वासी ना नहीं रहेंगे, जब तक हम खुद को इस लायक नहीं समझेंगे कि हम वाक़ई में अपने भाग्य के रचयिता हैं, तब तक हम चाह कर भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तित करने की स्थिति तक नहीं पहुँच पाएँगे। एक संस्कृत में ना एक श्लोक है, अप दीपो भव, जिसका मतलब होता है अपने दीपक स्वयं बने, अपने जीवन में रोशनी स्वयं से लाएँ। जो एक सिंपल सा श्लोक है, परंतु अगर आप उसकी गहराई में जाके समझें, तो वो भी आपको यही बताना चाह रहा है कि आप जब तक खुद को नहीं इस लायक समझेंगे कि आपके जीवन में उतार-चढ़ाव, सुख-दुख, सक्सेस, फेलियर कुछ भी आए, आप उस चीज़ से अगर कुछ बुरा है तो बाहर आ सकते हैं और कुछ अच्छा है तो आप वाक़ई में उसको डिज़र्व करते ही करते हैं। आज की वीडियो में जो मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल बातें नहीं हैं, ये ना एक तरीके से मोटिवेशन है, जो हर इंसान सुनना चाहता है। हर कोई अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है। हर किसी का स्ट्रगल अलग-अलग तरीके का हो सकता है, परंतु ये नहीं होता है कि कोई स्ट्रगल करे बिना कहीं तक पहुँच जाए। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी का स्ट्रगल 0 पॉइंट से चालू हुआ हो, किसी का 100 से, किसी का 1000 से, किसी का 2000 से। स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रगल पीरियड सबका अलग-अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली इन व्हिच दे हैव टेकन बर्थ। जिस फैमिली में उस सोल ने जन्म लिया है, ये उस पर भी निर्भर करता है ना? परंतु हम ये नहीं बोल सकते कि कोई आपके अलावा कोई और स्ट्रगल कर ही नहीं रहा है। आपको ये जो शब्द है स्ट्रगल, इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना बंद करना है। जब तक आप इस शब्द को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहेंगे, आप इस शब्द को सुनते ही एकदम से अपनी नेगेटिव एनर्जी को इनिशिएट और एक्टिवेट कर लेंगे।
जब आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर लेंगे ना, तो फिर आपको अपने अराउंड नेगेटिव ही दिखेगा। आपको अपने जीवन में कमियाँ ही कमियाँ दिखेंगी। आपको ये दिखेगा ही नहीं कि आपने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है और आपने कहाँ से शुरू किया है। जो अब्राहम हिक्स बोलती हैं कि कंप्लेंट, क्रिबिंग और कंपैरिज़न 3 सीज़ जो हमको नहीं करने हैं। कंप्लेंट, क्रिबिंग और कंपैरिज़न, हम ज़्यादातर शिकायत करते हैं और शिकायत करते हैं तो हम लैक की एनर्जी में आते हैं। लैक का मतलब होता है कमी की ऊर्जा में आते हैं और जब आप कमी की ऊर्जा में आ रहे हैं तो आप यूनिवर्स को खुद ही बोल रहे हैं कि आपके पास वो नहीं है। तो वो यूनिवर्स क्यों आपको अच्छी वाली एनर्जी देगा या जो आप डिज़ायर करते हैं वो वाली एनर्जी देगा। इसके बाद आता है क्रेविंग। हम हमेशा चीज़ों में बुराई ढूँढते हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा हो, कुछ दूसरे के जीवन में अच्छा हो रहा हो, कुछ भी बढ़िया चल रहा हो, हमारी प्रवृत्ति है कि हम उसमें कमी ढूँढ ही लेंगे। हम उसमें कोई ना कोई कमी निकालेंगे। हम बोलेंगे अरे! ये इंसान ने ऐसा किया, वो तो ऐसा है। तो हम बहुत ज़्यादा कमियाँ निकालते हैं क्योंकि वो फिर से लाक वाली फीलिंग लेके आता है, नेगेटिव इमोशंस को ओरिजिनेट करता है। फिर आता है कंपैरिज़न। सबसे ज़्यादा जो लोग दुखी हैं आज की दुनिया में, सबसे ज़्यादा लोग दुखी हैं अगर, तो वो दुखी हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो अपना जो अवलोकन है, वो दूसरे से कर रहे हैं। वो अपना मापदंड स्वयं नहीं बना रहे, वो दूसरे की अपेक्षा देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कर लिया है, कितना कर लिया है अपने जीवन में और इस वजह से वो लैक की एनर्जी में जा रहे हैं। जब आप कमी की ऊर्जा में जाओगे, तो ब्रह्मांड तक मैसेज क्या जाएगा कि आपको कमी में रहना पसंद है। जब ब्रह्मांड तक ये संदेश जाएगा कि आपको कमी में रहना पसंद है, तो ब्रह्मांड क्यों ही आपके जीवन में उन्नति लेके आएगा, क्यों ही आपके जीवन में अच्छाई लेके आएगा, अच्छी ऊर्जा लेके आएगा, क्यों? क्योंकि देखो, आपको मैंने अभी तक के अपने सारे वीडियोज़ में बताया है कि जो ब्रह्मांड है, उसके लिए सही या गलत कुछ नहीं होता। उसके लिए पॉज़िटिव या नेगेटिव कुछ नहीं होता और ये सच है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ऊर्जा समझ आती है। आप जो भी ऊर्जा उसको उस तक पहुँचा रहे हो, वो बस उसको तथास्तु बोलता जाता है और उसी तरीके की और ऊर्जा आपके जीवन में आती जाती है। अब इतना जो सब मैंने बताया, ये बताने का मकसद अब समझेंगे आप। जब आप बहुत ज़्यादा हताश महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन होने ही वाला है, आपसे तो जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, आपने तो अपनी ज़िंदगी व्यर्थ कर दी है, तब आप एक चीज़ जो करेंगे, वो ये करेंगे कि ये वीडियो ज़रूर सुनें, ठीक है? आपको रियलाइज़ होगा हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम ये भूल जाते हैं कि हम एक बार जिस इमोशन में चले जाते हैं, हम उसी की साइकिल क्रिएट करते जाते हैं। किसी भी इमोशन का जो हम फ़ील करते हैं कोई भी इमोशन, उसका भाव जो रहता है वो सिर्फ़ 60 सेकंड तक हम फ़ील कर सकते हैं, 30 टू 60 सेकंड्स। अगर हम उससे ज़्यादा उसी सेम इमोशन में रह रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमने एक साइकिल क्रिएट कर दी है सेम इमोशंस वाली, सेम तरीके के इमोशंस को हम रिपीट कर रहे हैं उस साइकिल में। तो हमको उस साइकिल को ब्रेक करना आना चाहिए। जब हमको लगे कि लाइफ़ में कुछ नहीं हो रहा, बहुत होपलेस वाली फीलिंग आए, तब भैया सबसे पहले ये जानो अपने आप में कि आप इस लूप में घुसने वाले हो। फिर खुद को बोलो कि ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? अब जो चाहिए उसके लिए कार्यरत हो जाइए, ठीक है? एक पिवटिंग वाला मेथड बताया है मैंने आपको, तो पिवटिंग में आप क्या करते हैं? पिवटिंग में आप सिंपली एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से। पिवट करना मतलब होता है डायरेक्शन को चेंज करना। आप अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ये नहीं तो क्या? ठीक? और फिर अपने आप आपको उसका आंसर मिलता जाता है और उन थॉट्स को आपको लूप होल में चलाते रहना होता है बार-बार, 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 ठीक है? तो ये चीज़ आपको करनी होती है। आप अगर नहीं निकलेंगे बाहर ना इस लूप से,
इस जो आपको फ़ील करा रहा है, मतलब जो आपके ये इमोशंस आ रहे हैं, जो आपको इतना ज़्यादा लो फ़ील करा रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग, आप किसी के लायक नहीं हो। जब तक आप स्वयं नहीं डिसाइड कर लोगे कि आपको इस सब से बाहर आना है और आपको अपना समय इन सब व्यर्थ के विचारों में व्यर्थ नहीं करना है, तब तक कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। क्लिनिकली भी आपको सिर्फ़ मेडिकेशन ही मिलती है, लेकिन अगर कोई इंसान डिप्रेशन से बाहर आता है, तो इस बात में कोई दोहराय नहीं है कि क्लिनिकली उसको जो हेल्प मिलती है, वो उसको डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत हेल्प करती है। पर साथ ही साथ वो स्वयं भी चाहता है उससे बाहर आना, वो स्वयं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करता है। आपको देखो, होपलेस सब होते हैं, मैं भी होती हूँ, हर कोई होता है। आप हमेशा पॉज़िटिव नहीं रह सकते। कभी न कभी आपको लो फ़ील होगा एंड द मोमेंट आपको लो फ़ील होगा, आपको लगेगा कि मैं नहीं हूँ कैपेबल, तो वो नॉर्मल सी बात है, हर किसी को होता है। लेकिन उससे बाहर आना भी आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार फ़ील होना चालू हो गया तो आप उसी में पड़े हुए हैं, फ़ील किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आप स्वयं इतनी काबिलियत रखते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी इधर से उधर आप कर सकते हैं। तो फिर अपने आप को परिवर्तित करना, अपने आप को अच्छे स्टेट में लाना कौन-सी बड़ी बात है, ठीक है? और अगर जब भी आपको होपलेस फ़ील होता है, तो डंपिंग किया करो। जंक डंपिंग में हम क्या करते हैं, पेपर में जो भी हमारे दिमाग में आ रहा होता है, थोड़ा मुश्किल होता है लिखना, परंतु बैठो और लिखो। जो आ रहा है, कुछ भी जो भी आ रहा है, वो सब लिख डालो, तो एक तो वहाँ पे रिलीफ़ मिलता है, ठीक है? दूसरी चीज़, जब आपको होपलेसनेस फ़ील हो ना, तो आप ग्रैटिट्यूड करना चालू करो। आप जो भी चीज़ आपके पास है ना, उनके लिए थैंक यू बोलो, कृतज्ञ फ़ील करो। अपने आप आपके इमोशंस धीरे-धीरे चेंज होने लग जाते हैं। उसके अलावा आपको ये नहीं भूलना है कि आप सर्वेश्वर हैं अपने स्वयं के, ठीक है? आप अपने भाग्य के रचयिता हैं। आप अपने लिए स्वयं के लिए एक तरह से ये मान लीजिए ब्रह्मा के समान हैं, ठीक है? तो अगर आप स्वयं के लिए ब्रह्मा के समान हैं, तो जब ब्रह्मदेव लोगों के भाग्य लिख रहे होते हैं अगर, है ना? तो वो क्या करते हैं, अच्छी-बुरी सारी चीज़ें देते हैं ना कर्मा के अकॉर्डिंग। तो आप स्वयं अपने लिए वो हैं। तो अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो उससे बाहर आने की ताकत भी आप स्वयं को दे सकते हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं बचा सकती। कोई भी इंसान, आप किसी भी कोच के पास चले जाइए, किसी से भी आप करवा लीजिए, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़े से बड़े कोचेस के पास चले जाइए। अगर आप खुद से नहीं चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ से बाहर आएँ, आप अपनी लाइफ़ में अच्छी लेवल पे पहुँचे, तो वो कोच भी आपको नहीं कर पाएगा आपकी लाइफ़ चेंज, बिकॉज़ आपकी लाइफ़ आपकी एनर्जी से रूल होती है। वो आपको नो डाउट कि उनकी एनर्जी से आपकी लाइफ़ में चीज़ें एस्केलेरेट हो जाएँगी, है ना? एक्सेलरेशन में आ जाएँगी और एस्केलेट हो जाएँगी, पर फास्ट इनफ हो जाएँगी, पर आप वो थोड़े टाइम के लिए ही होंगी, लेकिन आपकी एनर्जी मेजर रोल प्ले करेगी, है ना? तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।